अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्रिप्टो न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद नदीम आपके सामने हाजिर है। स्टार्ट करते हैं हम आज का बुलेटिन ईटीएफ से ही। ईटीएफ के अंदर कल के दिन 1 नवंबर को नंबर 1 को 780 बीटीसी और 4330 इथेरियम जो है वो सोल्ड हुए हैं, आउटफ्लो हुआ है। तो बीटीसी के ईटीएफ के अंदर ओवरऑल जो है 54.9 मिलियन यूएसडीटी का आउटफ्लो हुआ है, जबकि इथेरियम ईटीएफ के अंदर $10.9 मिलियन का आउटफ्लो हमें नज़र आया। और ये आउटफ्लो आपने देखा होगा पिछले पूरे वीक के अंदर आपको इनफ्लो नज़र आ रहा था, सिर्फ कल जो है लास्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग के अंदर आपको आउटफ्लो नज़र आया। और अगर हम फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करें तो आज फियर एंड ग्रीन इंडेक्स जो है वो 72 पे है, अभी भी लोग ग्रीनी है। वैसे तो मार्केट ने एक थोड़ी सी करेक्शन ली है 3-4 हज़ार की, लेकिन अभी तक जो है लोग बुलिश हैं, बाय वाली साइड पे ज़्यादा लोग बैठे हैं। और यहाँ पे चांस वही है जो कल मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि अभी ज़्यादा लोग ग्रीडी हैं, तो सेलिंग ज़्यादा होने का चांस है। नेक्स्ट आपको पता है ईरान इसराइल की जो ये जंग चल रही है, आवाज़ अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो पहले जैसे कि ईरान ने इसराइल पे किया था, फिर इसराइल ने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। तो अभी दोबारा से ईरान के जो लीडर हैं खामनाई, उन्होंने जो है ऑर्डर किया है कि हम दोबारा से इसराइल के जो मिलिट्री साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये आपको पता ही है कि जब भी वार की कंडीशन होती है तो मार्केट में आउटफ्लो नज़र आ सकता है, तो ये भी एक न्यूज़ है। और ये द टाइम्स ऑफ इसराइल यानी जो उनका मेन न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये चीज़ लॉन्च हुई है। माइक्रो सेलर जो हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो जितने भी अभी तक के इकोनॉमिक आइडियाज़ जितनी उनके अंदर सक्सेस हुई है, उन सब में सबसे पहले नंबर पे जो हिस्ट्री के अंदर है वो बिटकॉइन आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बिटकॉइन को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से है, जिन्होंने $42 बिलियन जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है, जो कि अगले 3 सालों के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप इसकी बाइंग करेंगे। अभी करंटली जो है वो 25 बिलियन जो है ऑलरेडी बॉट है, और जो माइक्रो सेलर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली 10 बिलियन को जो है वो बाई। और बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट पैचेस के अंदर जो है वो ईयरली या 6 मंथ 3 मंथ इस तरीके से करके पूरे 3 साल के अंदर जो है वो $42 बिलियन के वर्थ का BTC ये बाय करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास न्यूजीलैंड की तरफ से है। न्यूजीलैंड के अंदर एक बिटकॉइन ATM जो है वो लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं या अपनी कोई भी चीज़ क्रेडिट करवाना चाहें, जो भी आप मतलब उसमें से इवन आप USD लेना चाहें तो वो भी आपको वहाँ से विड्रा करवा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन गोइंग टू मून, यानी कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जो अमेरिका है वो इस सारी पूरे सेटअप को, जो पूरे बिटकॉइन का सीन है, इसके अंदर वो लीड पे हों, इस चीज़ को वो देखना चाहते हैं। ये मैं पता है पहले भी काफ़ी सारी बुलिश बातें कर चुके हैं, तो इसीलिए जो है वो क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है इनके ऊपर काफ़ी सारा बिलीव भी करते। इसी तरीके से जो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस ट्रंप के, उनके पास करंटली $250K वर्थ का बिटकॉइन अभी भी उनके पास रिज़र्व में है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये खबर भी है कि इनका जो कॉइन इन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नाम से, वो अब उसको ग्लोबली लेके जाएंगे। पहले तो सिर्फ उन्होंने US के अंदर इसको अक्टूबर 15 को लॉन्च किया था। $2.7 मिलियन जो है वो रेज़ हुआ था। अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इसको वो ग्लोबली लेके जाएंगे, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी लोगों को परमिशन होगी कि वो इसको बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारे पास बुलिश न्यूज़ है। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर क्लोज़ हो गया है, तो अक्टूबर के अंदर जो हमारा अक्टूबर वाली चीज़ थी वो हमें देखने को मिली है। बिटकॉइन जो है वो हालांकि परसों लास्ट यानी कि जो इसकी नाइट थी उसके अंदर काफ़ी सारा डाउनफॉल भी इसके अंदर देखने को मिला है 2.5% का। बहरहाल उसके बावजूद जो अक्टूबर की क्लोजिंग है वो 11.2% पॉजिटिव हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर ही क्लोज़ हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास कनाडा से है। कनाडा की एक IoT कंपनी है, माइक्रो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली वो भी बाइंग करेंगे। कंपनी का नाम है कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, और इन्होंने जो है वो रिसेंटली $1 मिलियन के जो BTC हैं वो बाय किए और अपने रिज़र्व में होल्ड किए हैं। और इनकी प्लानिंग है कि जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी ने जिस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली बाइंग की है, ये भी उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो बाइंग करेंगे। करंटली जो इनके रिज़र्व के अंदर BTC पड़ा हुआ है 5% प्रॉफिट में है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास UAE से है। थिएटर ने जो है वो UAE का जो दिरहम पेज्ड स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च कर दिया है, और इसको टोन ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो लॉन्च किया गया है।
तो ट्रॉन ब्लॉकचेन आपको पता है कि इस टाइम काफ़ी सारा काम कर रही है और यूएई पहले ही जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको परमिशन दे रहा है। तो फोइनेक्स ग्रुप एंड ग्रीन एक्रोन इन्वेस्टमेंट ये दोनों कंपनी जो है वो इसको फ़िलहाल सपोर्ट करेंगी, स्टार्टअप करेंगी। बाकी डिफरेंट कंपनी जो है इसके अंदर साथ साथ एडअप होती जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास बिटकॉइन का जो लोगो है इसको लेके एग्जैक्टली 14 साल पहले किसी अननोन आर्टिस्ट ने जो है इसको क्रिएट करके मार्केट के अंदर जो है रिलीज़ किया था। तो अभी भी हम इसी लोगों को यूज़ करते हैं। तो आज इस लोगों को बने हुए पूरे 14 साल हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास यूएस से है। यूएस ने जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो 13 मिलियन डॉलर्स हैं वो पॉलिटिकल डोनेशंस के अंदर दे दिए जाएं, जो कि हमारे पास FTX जो फॉर्मर FTX थी उसमें से रिलीज़ करवाए हैं। तो 13.25 मिलियन डॉलर टोटल उसकी वर्थ है। और इसमें सबसे मेन नाम है सैम बैंकमैन फ्राइड और दूसरा निशाद सिंह जिसको पिछले दिनों अरेस्ट किया गया था। इन दोनों से जो भी अभी तक अमाउंट इन्होंने निकलवाई है वो है 13 मिलियन। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसको जो है जितने भी हमारे अभी पॉलिटिकल डोनेशन चल रही हैं उनमें से किसी के अंदर ऐड अप कर दिया जाए। और इसको कंप्लीट करने का जो पीरियड दिया गया है वो मैक्सिमम 15 जनवरी 2025 है। बाकी बिटकॉइन का जो फाउंडर है सतोशी नाकामोतो, वो तो जैसे आपको पता है कि अभी तक हमारे पास नहीं पता कि किसने बनाया है। तो ये एक और बंदा है स्टेफन मोला के नाम से इसने ये डिक्लेयर किया है कि रियल सतोशी नाकामोतो ये है। और इसके ये बात करते ही जो है वो SEC जो है इसको उठा के ले गई है। मतलब कि इस टाइम ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर है क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि US के लाज के अकॉर्डिंगली नहीं बिल्ड की गई। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास स्टोन फाउंडेशन की तरफ से है। उन्होंने जो है वो एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है जिसका नाम रखा है सोसाइटी डाओ। और इसके अंदर इन्होंने इस तरीके से लॉन्चिंग की है कि इसका जो मॉडल क्रिएट किया गया वो गवर्नेंस के अकॉर्डिंग है और इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे डिसीजन मेकिंग के अंदर कैपेबल होंगे। तो कोई भी अपना वोट दे सकता है, फिर उस वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो भी वो डिसीजन होगा वो क्रिएट फाइनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो SEC का और रिपल लैब का जो मसला चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूज़ है कि जो US की कोर्ट है उन्होंने SEC को डेडलाइन दी है कि 15 जनवरी 2025 तक जो है ये इस केस को फाइनल करें और इसके जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएं। और इसमें आपको पता है कि हमारा मसला यही चल रहा है कि जो XRP यानी जो रिपल कंपनी है, रिपल लैब, वो कहते हैं कि जो हमारा कॉइन है XRP वो एक कॉइन है, एक एसेट की तरह देखा जाएगा। जबकि उनका इशू ये है कि वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी है और विदाउट एनी परमिशन इसको ऐड किया गया है मार्केट के अंदर। तो इसका जो भी फाइनल है वो इंशाल्लाह जनवरी 15 को आपको मिलेगा देखने को। ये था हमारा आज का क्रिप्टो बुलेटिन। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वक्त में जितनी भी वीडियोज़ हैं इन टाइम आपको मिलती रहे और आप बाखबर रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।